आज का हम लोगों का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत छोटा वीडियो होगा, ध्यान देंगे। और इस वीडियो में हम तुमको ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ना बात समझे। और ये वीडियो जो है तुमको 10 और 12 के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के व्यू से ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, इसलिए इसका स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या आता है ध्यान से सुनोगे। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं पीछे। कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है तुमको 3 प्रकार का होता है, याद होना चाहिए। एक होता है सिंगल बॉन्ड, बोलो जी। एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, बोलो जी। कोवैलेंट बॉन्ड इस सब प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन परीक्षा में ये बात नहीं पूछता है, पूछता है कि हाइड्रोजन अणु के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। तो क्या बताया लड़के, चलो इधर यहाँ बैठो। और ऑक्सीजन अणु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो डबल। पीछे बैठेगी तो दिखाई देगा, ये वो बैठो। चलो जी, अब सुनो। तो हम तुमसे बोले यहाँ कि नाइट्रोजन अणु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो क्या बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। वो एक लिमिट हो गया। यहाँ से देखोगे ध्यान से, अब तुमको जो सीखना है वो बॉन्ड नहीं सीखना है कि कौन सा बॉन्ड बना रहा है, अब तुमको सीखना है इसकी संख्या कितनी है। कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या हमेशा 10 में और 12 में हमेशा पूछता है। उसके बाद आया तुम्हारा तीसरा सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और तीसरा जो है तुमको पाई बॉन्ड की संख्या। अब तुम कहोगे कि सर सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ के आ रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है। तो हम तुमको जानकारी के लिए बताते हैं कि ये सिग्मा पाई बॉन्ड जो है तुमको ये 11th का टॉपिक है, लेकिन पूछता है यहाँ, ध्यान से सुनेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। तो ये जो है ये कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है ये एटम एटम के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, एटम एटम के बीच में। और ये वाला दोनों जो बॉन्ड है तुमको ऑर्बिटल के बीच में लगता है। ऑर्बिटल पर आ करके आए हैं तुमको। ऑर्बिटल कहाँ लगता है, ये ऑर्बिटल के बीच, मतलब ये एटम के आंतरिक अंदर लगने वाला क्या है, तुम्हारा बल है। आगे जाएंगे ओवरलैपिंग से ये सब बनता है तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नंबर निकालना इसका देखोगे, इसकी संख्या कैसे निकाला जाता है। हम तुमको 3 फॉर्मूला बता करके आए, याद होना चाहिए। बोलो, एक अल्केन का, बोलो अल्केन का फॉर्मूला तुम बता दो, CnH2n -2 +2। अल्कीन का बता दो, बोलो अल्कीन का CnH2n। अल्काइन का बोलो, ये होता है CnH2n -2। बोलो जी, ध्यान देना ध्यान देना। यहाँ अब इम्पोर्टेंट जानते हो या क्या है, इम्पोर्टेंट ध्यान से सुनोगे। ये इसमें तो बॉन्ड का नेचर हम बता दें कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोलो जी, लास्ट नेम के बारे में बता दिए हैं तुमको। यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस वाले को, अल्केन को हम लोग संतृप्त कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनना। और इस दोनों को असंतृप्त, क्या बोलते हैं, इस दोनों को असंतृप्त। मतलब क्या, तुमको अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलेंगे अभी, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो समझोगे कि वो क्या है, संतृप्त है। परीक्षा में खूब पूछता है कि कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है। तो जहाँ तुमको सिंगल बॉन्ड दिख जाए वो क्या हो जाएगा, तुमको संतृप्त हो। और जहाँ डबल दिख जाए या ट्रिपल दिख जाए तब वो कौन सा है, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका बनाएंगे एक स्पेशल वीडियो, यहाँ हम बना रहे हैं तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान से सुनोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे क्या है, ये है सिग्मा का सिंबल, ये बॉन्ड है, ये पाई का सिंबल है, पाई बॉन्ड है। कंफर्म होना, ध्यान देना। अगर जहां भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए, सुनोगे, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल माँ, माँ कितना, सिंगल।
जैसे एकमा, एगो खूब बढ़िया नाम है एकमा। एकमा देखो कितना खूबसूरत, बताने की क्या जरूरत है कि माँ होती है एकमा। बस पता नहीं कौन नाम बता, लेकिन अच्छा है जो भी है। उसी तरीके से सिग्मा, सिंगल मा, मतलब सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा। और ये लड़की बहुत गड़बड़ है, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, दिमाग में रखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल है वो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना पड़ेगा, सुनो सुनो ध्यान से। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। बहुत लोग इसको जानते हो कैसे लिखते हैं, ये पाई बीच वाला सिग्मा सही है, लेकिन हम इसको गलत कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये तरीका सही है। तुमको सर दोनों में तो बात है कि अभी नहीं पकड़ाएगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। 11 का या 12 का लड़का वीडियो दिख रहा हो तो उसको समझ में आ जाएगा। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए पहले सिग्मा को ऊपर रखते हैं, उसके बाद क्या बनता है पाई बॉन्ड, इसलिए नीचे रखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा और दो पाई, एगो सिग्मा और दो पाई। कंफर्म हो? अब निकालना सीखे हम लोग, ध्यान से सुनोगे। जैसे तुमसे कह दिया, हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ दिखेगा? डबल में या ट्रिपल में। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता है। भूत ऊपर तुखार के चलिए काजी, झोटा ही छोड़ी है। चलो ध्यान से इधर। अब हम तुमसे पूछे, यहाँ ध्यान दो, जैसे मिथेन हम बोलते, बोलो ये ध्यान देना। जैसे हमको पता करना है, सुनो, पता करना है कि CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है और कितना कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये सारा बॉन्ड जो है ये तुमको तब पता चलेगा जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका नाम तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, मिथेन। मिथ के मतलब एक कार्बन है, एन की मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है। बोलो मतलब किसके ग्रुप के? अल्केन का है। अल्केन का है तो ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? यानी ये तुमको देखने से क्या लगा कि ये क्या है? संतृप्त है। बोलो जी क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। रही बात तुमको कोवैलेंट सिग्मा पाई का, तो देख लो कार्बन एक है, कितना हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है? 4 को जोड़ दो। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? सिग्मा सिंगल बॉन्ड का मतलब कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। बोलो तो पहले बता दो ये कितना सहसंयोजक बंधन है? 1 2 3 4। यहाँ हम तुमसे पूछे कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट को शॉर्ट में हम लिख दे क्या? जल्दी जल्दी सी अभी लिख दे। सीबी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, सी का मतलब कोवैलेंट अभिपोर बॉन्ड। तो सीबी हम तुमसे पूछे कि यहाँ सीबी कितना निकल गया? 1 2 3 4। बोलो जी सिग्मा तुमको निकालना है, तो सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये सब तो सिंगल ना है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कितने सिग्मा हुए? सिग्मा की संख्या कितना हुआ? 4। और चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें पाई बॉन्ड होता नहीं है, तो इसलिए पाई बॉन्ड कितना हो गया? 0 हो गया। तो दिक्कत इनमें कम पूछा है, ये ताने के क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि इथेन में। दूसरा क्वेश्चन, इथेन में ये पहला है, ये दूसरा। इथेन में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या, सहसंयोजक बंधन की संख्या। तो इथेन का मतलब तुम जानते हो, इथेन, इथ के मतलब 2 कार्बन। बोलो जी एन के मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब किस में आएगा? ये अल्केन में। तो अल्केन में जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दुगो अधिक होता है। तो यहाँ कार्बन कितना बन गया? 2। अगर दुगुना से दुगो अधिक करो हाइड्रोजन को, तो 2 दूनी के 4 2। ये है इथेन का फॉर्मूला। तो नाम में कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ कि संतृप्त है कि असंतृप्त है? ये संतृप्त है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, अल्केन का है। कंफर्म हो?
तब बता दो इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना हो तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, क्योंकि ये इससे आया है, कहाँ गया, इससे आया, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये कितना हाइड्रोजन लेगा, 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 1 बना लिया तो और कौ बनाएगा, ये 4 में से 1 बना लिया, कौ बनाया, 3 सभी जगह क्या बनेंगे, हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे। बोलो जी, हमको पता करना है कोवैलेंट सीबी, तो ये सब सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा 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 कौ गो मिले सिग्मा, यहाँ कितने, 6 गो, गिनती नहीं बुझा रहे, लड़की के देख रही है, खाली पूंछ लगा झूल पे रखना से हुआ है, कुत्ता का पूंछ लगा तो झूल पे रख लिया, तो जोर घटा नहीं बुझा रहा है, कब बेइज्जती होगी, ध्यान से सुनेंगे। कौन काटा है तुम्हारा बाल, कौन काटा है, अरे इतना झूठवा काट के वही काट देना चाहिए, दिन भर का देखते हैं महंगा हम करते रहते, टेंशन देखेगा कितना टेंशन, कितने नहीं आ रहा, देखो भाई कहो सिग्मा 1 2 3 4, कहो इधर 5 गो है, तो देखो सुनो, अभी देखो एक नहीं पकड़ा रहा है भाई, बॉन्ड दोनों के नु है, तो दोनों में गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सी में कितना हुआ, 8, सही है कि नहीं है, कहीं गड़बड़ लिखे, काहे से आके देख रहा है, कौन गलत किया है क्या, सही है ना, सिग्मा कितना मिला जी, 1 2 3, बोलो जी, 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब बता दो कि इसमें सिग्मा कितना, तो जितना कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना सिग्मा होगा, ये गलत है, ध्यान सुना, यहाँ तुमको सब सिग्मा है, तो कहो सिग्मा है, तो सिग्मा कितना मिल गया, 7, ये हमेशा परीक्षा में पूछा गया, ध्यान से सुनो। इसमें पाई बॉन्ड होगा क्या, पाई बॉन्ड तब होगा जब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये बता दो पाई कितना हो गया, 0 हो गया, कंफर्म हो कि नहीं हो। अब सुनो, अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड में, यानी ट्रिपल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड वाला में पूछता है, ध्यान से सुनोगे क्या पूछता है, हम चाहते हैं कि पहले इसको तुम नोट कर लो। चलो जी, इसमें बहुत कंफ्यूजन में है लड़का, कि यहाँ दिए हैं 5 को सिग्मा और 7 को लिखे हैं, तो हाई सिग्मा एक्स्ट्रा है कि पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, 7 को लिखते तो 7 हो जाएगा, देखना है, सिग्मा 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 कितना हो गया, 7 को, बात समझे कि ना समझे। अब स्ट्रक्चर तुमको बनाने आता होगा तब समझ में आएगा ये बात। बोलो जी, अब चलते हैं हम लोग असंतृप्त में। इथाइन याद है, पूछता है तीसरा क्वेश्चन, हम इथाइन में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या, इथीन ही ले लेते हैं पहले, देखोगे इथेन, इसी का साधारण नाम क्या है, एथिलीन, एथिलीन, ध्यान देने की जरूरत है, हे नाम से कम, हे नाम से ज्यादा पूछता है कि एथिलीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 100 संयोजक कितना है, तो ध्यान से सुनोगे। तो हम तुमसे पूछे इथ के मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, ई के मतलब डबल बॉन्ड होता है, बोलो जी, एन के मतलब सिंगल में जहाँ रहेगा वो एन ई, डबल बॉन्ड में ई एन ए, और ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन ए, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल, 4 को बैलेंस से पूरा करता है, 2 को बना लिया है, और कितना बनाएगा, 2 को, ये 2 को बनाएगा, बोलो यहाँ क्या रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बोलो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये बात बताओ इसमें सहसंयोजक की संख्या कितनी है, सेबे, सुन लो सेबे, 1 2, एक के 2 मत जोड़ना, कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या पूछा, वो नहीं पूछा कि कोवैलेंट में सिग्मा की पाई, ध्यान देने की जरूरत है, कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या पूछा है, तो डबल को वो एक एक बना है, वही सहसंयोजक बंधन है, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ बंधन कितना है, तो 1 2 3 4 5, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है, बात तो जा रहा ना। तो यहाँ सीबी कितना, 5, अगर तुमसे पूछता कि इसमें सिग्मा को वो पाई को वो, तब देख लो, अच्छा डबल को हुआ सिंगल को हो, तो सिंगल बॉन्ड वाला कितना, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड वाला तो ऑप्शन के हिसाब से ना टिक आउट करेंगे,
पूछ तो बहुत तरीके से सकता है, देखेंगे ऑप्शन खाना हिसाब से पूछा है। बोलो जी ऑप्शन में किस तरीके से पूछा है। सिग्मा का मतलब बता दो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड देखो ये सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो पाई। तो कितना सिग्मा हुआ 1 2 3 4 और पाई कितना हुआ। तो एथिलीन में 1 सिग्मा और 1 पाई। उसके बाद तुम्हारा आ गया और अच्छा ये बता दो कि एथिलीन संतृप्त है कि असंतृप्त है। संतृप्त का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये ना जी। हाँ और यहाँ आगे छुपा हुआ है। बोलो जी अब हम तुमसे पूछे कुछ बातों को। 4th नंबर में देखो इथाइन, इथाइन या एसिटिलीन याद है। एसिटिलीन दोनों नाम फेमस है, ध्यान से सुनेंगे, इससे कौन इससे ज्यादा परिचय। एसिटिलीन में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने समझ में आ रहे ना तो सुन लो। एसिटिलीन इसको देख लो तो इत के मतलब 2 कार्बन बोलो। अब आई एन का मतलब कौन सा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन को लेगा ये एगो, 3 गो ले लिया है देख लो, 3 गो बॉन्ड बना लिया है तो एगो हाइड्रोजन से वैलेंस पूरा करेगा। यहाँ भी 1 से पूरा करेगा। बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हुआ Cb, कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3। इसमें तुमसे पूछेगा कि सिग्मा कहो पाई कहो तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड 2 गो और ट्रिपल बॉन्ड 1 गो। आ सिग्मा के बारे में तुमसे पूछे था सिग्मा देख लो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सोन करता है सिंगल बॉन्ड में। इसमें एगो सिग्मा 2 पाई। मतलब सिग्मा कहने का मतलब हमेशा सिंगल ही होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड, हमेशा एक ही रहेगा। तो ये बोलो कितना सिग्मा मिलेगा तुमको 3 को पाई। अब बोलो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको आएंगे तो बता लोगे कि नहीं, बता दोगे कि नहीं। कितना चीज हम बता सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में बता देंगे कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या, कोवैलेंट में कौन सा बॉन्ड है ये भी बता सकते हैं। उसके बाद तुमको ये सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, ये सब हम लोग खूब अच्छा से बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कहोगे ना सब, अगर ऐसे ना देकर के फॉर्मूले दे दे, क्या दे दे फॉर्मूला, जैसे कह दिया इस प्रकार से, मिटा देगा इसको, कह दिया इस ऐसे कह दिया ये तो किसी फॉर्मूला से तनिक को बिलोंग नहीं करता है, ऐसे दे दिया तो किसी फॉर्मूला से आया नहीं है। लेकिन सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है। सभी में कौन सा बॉन्ड है तो संतृप्त है कि असंतृप्त है, संतृप्त है। बोलो जी अब तुमको निकालना है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या। बोलो जी तो एक कार्बन से कौन हाइड्रोजन मिटा के 3 को कर दें, ये नहीं कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं, इसको भी। बोलो जी अब इसमें निकालना है तो अब अपना से भगवान दिए हैं आँख, निकाल सकते हैं। बात समझेगी ना। मतलब फार्मूला देगा तो और आसान हो गया तुम्हारा, नाम देता तब फार्मूला लिखना पड़ता, चाहे फार्मूला पता करना होता, संरचना बनाता। जब ऐसा ही दे दिया तो क्या दिक्कत हुई, तो देख करके डायरेक्ट बना सकते हैं। बोलो जी तो ये आ गया कि नहीं समझ में। अब हम लोग सीखेंगे क्या नोमेनक्लेचर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट करो।